जय हिंद एवरीवन। बैड लॉक इसको बोलते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉब्लम सेट 4A का फिफ्थ एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा था। इट मीन्स हो गया था और मैंने वीडियो एंड किया पूरा पूरा सॉल्व करके। 45 मिनट्स लगे क्योंकि रफ करने में उसमें, और 30 मिनट्स 27 मिनट्स का वीडियो बना था और ये पूरा वीडियो करप्ट हो गया, इसलिए नया वीडियो बना रहा हूँ। फिर से रिपीट हो रहा है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट अस रिपीट द वीडियो। ओके, सो रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल थिंग्स। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसेंशियल थिंग्स जो जरूरतमंद की चीज़ है उस पर कितना जीएसटी होता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि इट इज़ 0%। सो ऑप्शन सी 0% इज द आंसर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे जीएसटी पे करना तो उस जीएसटी को क्या नाम है? दैट जीएसटी इज कॉल्ड एज सीजीएसटी। यस, सेंट्रल द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज सीजीएसटी। जीएसटी सिस्टम 2016 से डिस्कशन में था, 2017 में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, बट लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017। और ये फर्स्ट पेज पे भी आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के आप देख सकते हो। उसके बाद है एक स्टेनलेस स्टील है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी 18% है, तो स्टेट जीएसटी कितना होगा? देखो, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया स्टेट जीएसटी। अब ये आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना, इसको अपन एसजीएसटी बोलते हैं शॉर्टकट। तो अगर जीएसटी 18% है तो एसजीएसटी कितना होगा? 9%, हाफ। सो दिस इज बी 9%। देन दे आस्क हाउ मेनी अल्फान्यूमेरिकल डिजिट्स आर देयर इन जीएसटी? सो इट इज 15 डिजिट्स होते हैं। और लास्ट जो एमसीक्यू है वो मैं रीड करता हूँ, दैट इज व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी देन द ट्रेडिंग इज टर्म एज, क्या बोलोगे उसको? अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है, वो रजिस्टर्ड डीलर को ही बेच रहा है, मीन्स बिजनेसमैन इज गोइंग टू सेल दैट थिंग टू द बिजनेसमैन, सो दैट इज कॉल्ड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। देखो वहाँ पे बी भी दिया है, तो बी कुछ नहीं है और सी भी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट ही नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बी दे दिया। सो दिस इज बी टू बी या फिर बी टू सी। ये दो हमने देखे, बाकी लोग आप मैनेजमेंट अगर पढ़ते हो आगे एमबीए से, दैट टाइम विल स्टडी दिस। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस 6 एमसीक्यूज। सो उधर भी 2.5 मिनट लगे थे पिछली वीडियो में भी, यहाँ भी 2.5 मिनट लगे एक्सप्लेनेशन के लिए। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें मार्क प्राइस दिया है शो पीस का, कितना है? 25,000। जैसे आप दुकान में घुसे, आपने मार्क प्राइस देखी, भाई 25,000। दुकानदार के पास गए, सर जी 25,000 ज़्यादा रहा, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। तो उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया, मीन्स आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू गिर गई, क्योंकि उस पर जीएसटी तो लगने वाला है। यस, आप शो पीस ले रहे हो, लग्जरियस थिंग ले रहे हो, तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सो यहाँ पे जीएसटी लगाया उन्होंने 28%, बिकॉज दिस इज लग्जरियस थिंग, सो 28% आपको पे करना ही आया। यस, कोई ज़रूरत ना होते हुए भी आप लोगों का शौक है तो आप ले सकते हो। सो हियर दुकानदार क्या करेगा? ही विल डिडक्ट 10%, और जो अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल वैल्यू, उस पर जीएसटी लगाएगा। तो आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और सेकंड सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पेड होगा वो भी कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट निकालेंगे। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। याद है ना, 8 में पढ़ा था। रेट कितना है? 10%, मल्टीप्लाई मार्क प्राइस कितनी है? 25,000। 1212 10 इंटू 250, ये 25 एज इट इज, ये 2 जीरो पीछे लगा दिए, ये आ गया डिस्काउंट रुपीज। 2,500 डिस्काउंट मिला। सो टैक्सेबल वैल्यू, ये बहुत शॉर्टकट है, आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए शॉर्टकट जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं लगती, बहुत सिंपल चैप्टर है आपके लिए, कैलकुलेशन है सिंपल, इसलिए मैं फर्स्ट चैनल के बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं, 10th के लिए इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेगा ही। यस, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है भाई? कितनी बनेगी टैक्सेबल वैल्यू? तो आप लोगों का डिस्काउंट काट के आएगा ना, मार्क प्राइस कितना है? 25,000 है, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट काट के उस पर फिर आप खरीदोगे ना उसको, तो मार्क प्राइस इज 25,000 रुपीज थी, 2,500 रुपये डिस्काउंट दिए तो 22,500 रुपये का हमें वो मिलेगा। यस, सो दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पे वो जीएसटी लगाएंगे, दुकानदार जो है इस पे जीएसटी लगाएगा। सो लिखेंगे जीएसटी पेएबल is equals to rate upon 100 multiply by taxable
वैल्यू। ये बेसिक है इसलिए थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ। रेट कितना है जीएसटी का 28% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितनी है भाई 22,500 22,500 0 0 0 0 गेट कैंसिल 225 तो ये इतना बनता है। अब आप बोलोगे इतना क्यों फास्ट किया सर अभी तो जस्ट सॉल्व किया आधे घंटे पहले तो याद ही रहेगा ना क्या वैल्यू है। सो दिस इज जीएसटी पेएबल। यस स्टूडेंट्स डिड यू गेट। अभी वो उन्होंने पूछा कि टोटल कितना लगेगा फिर 6,300 तो जीएसटी है उस पर 22,500। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा सर जी। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी पेएबल। टैक्सेबल वैल्यू 22,500 उस पर 36,300 आ गया तो आ गया 28,800 22,500 की तो टैक्सेबल वैल्यू है डिस्काउंट काट के उस पर जीएसटी इतना लग गया तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा। देखो भाई शौक बड़ी चीज है। टोटल अमाउंट हो गया। अभी सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है करो। देयरफॉर सीजीएस जीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2 दैट इज 6,300 अपॉन 2 तो ये 3150 आता है। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी पेएबल ₹3,150। ये वर्डिंग में आपको लिखना ही पड़ेगा हर समय। और टोटल अमाउंट विल बी पेड बाय द कस्टमर इज 28,800। होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस अब ये एग्जांपल लास्ट ईयर जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक बच्चे ने पूछा था वही डाउट्स आपको भी होंगे कि सर मार्क प्राइस 1,000 है करेक्ट है 5% डिस्काउंट है और देखो मीन्स 5% वो कम करेगा और 5% जीएसटी लगाएगा। मीन्स जो प्राइस है उसमें से 5% कम करेगा 5% जीएसटी लगा लेगा तो सेम ही ना। क्या फ़र्क पड़ रहा है 1,000 ही पे कर दो डायरेक्टली। नहीं फ़र्क पड़ता है। क्या पड़ता है देखते हैं हम क्या फ़र्क पड़ता है कि डिस्काउंट लगा के उस पर जीएसटी आएगा बेटा उस पर 5%। मीन्स आपका जो डिस्काउंट वो माइनस होकर कुछ कीमत कम हो जाएगी वो कीमत पे 5% है 1,000 पे 5% नहीं। ये पहले 5% तो डिस्काउंट 1,000 पे बट जीएसटी जो रहेगा वो जो डिस्काउंट काट के अमाउंट आएगी उस पर जीएसटी लगेगा ना तो वो कम होगा। इसलिए इक्वल मत समझो फायदा अपना है तो पहले डिस्काउंट काटने के लिए बोलो। नहीं तो कभी कभी दुकानदार बहुत लोग क्या करते हैं। लास्ट ईयर मुझे एक इंसिडेंट आया था शादा में अपनी दुकान का नाम नहीं लूँगा जस्ट कि भाई 10% डिस्काउंट है और इस पर 10% जीएसटी भी लगेगा। तो हमने सोचा कि भाई टैक्स लगेगा उस टाइम टैक्स था तो हमने सोचा यार ये 10% एक मेरे दोस्त ने बोला काय फरक पडतो म्हणे 1200चा ड्रेस आहे त्याच्यावरती 10% डिस्काउंट 10% टॅक्स आहे मग सारखंच आहे जाऊ दे ना म्हणे मग ते टॅक्स पण जाऊ दे तो डिस्काउंट भी जाऊ दे डायरेक्ट देऊन दे। म्हटलं नाही तसं नहीं बेटा तू डिस्काउंट काढ त्याच्यावरती आम्ही टैक्स देऊ। तो हमें कम पैसे लगे थे जो 1,200 है उससे। सो यहाँ पे अभी 1,000 पे करना देखते इसको कम लगते हैं क्योंकि 1,000 ही पे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल कैलकुलेट डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। सो इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,000 0 0 0 0 गेट कैंसिल कितने आए ₹50। ये अभी छोटे बच्चे की तरह आप लोग कैलकुलेशन में नहीं समझाऊंगा बेटा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरा ड्यूटी आप लोग यू आर पेइंग फॉर दिस या सो आप लोग पूछो बट टाइम मत वेस्ट होना चाहिए। छोटा सा है 5 अपॉन 100 इंटू 1,000 0 0 गेट कैंसिल 5 10 50 आ गया डिस्काउंट हो गया ये। इट मीन्स मेरी ड्रेस की जो कीमत है अभी वो टैक्सेबल वैल्यू मुझे फाइंड करने की टैक्सेबल वैल्यू। सो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 1,000 डिस्काउंट है 50 तो कितना रुपीज़ आएगा 950 आ जाएगा। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट रुपीज़ माइनस हो गए तो कितने आएंगे रुपीज़ 950 950 का टैक्सेबल वैल्यू होगी। इस पर टैक्स लगेगा अभी टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पर जीएसटी लगाओ। सो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। रेट कितना है 5% मल्टीप्लाई टैक्सेबल वैल्यू कितनी है यस 950 0 0 गेट कैंसल नीचे 10 है बाकी देख लो। ये कितना आएगा 457 नीचे आ गया 10 सॉरी 475 है नीचे आ गया 10 47.5
रुपीज। ये क्या आ गया? GST। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट, टोटल परचेस प्राइस, उन्होंने परचेस प्राइस यूज किया था, हम परचेस प्राइस ही बोलेंगे इसको। जो उन्होंने वर्ड यूज किया वही यूज करो। टैक्सेबल वैल्यू, जो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड आता है वही आपको यूज करना है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टैक्सेबल वैल्यू है आपकी 950, GST लगा 47.5। कितने रुपीज आए भाई बताओ? यस या बोलो ना, कितना आएगा? कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में? 7 5 12 कैरी 1 9 4 13, कितना आएगा बोलो? ये 47 है, ये 7, ये 9, ये 9.5 रुपीज। कन्फ्यूजन ये है कि ये पीछे पॉइंट है, इसलिए वो कन्फ्यूजन होता है कि 950 मीन्स ये 47.5। इसको आगे मत मिलाओ बेटा, यहाँ पे ऐसा ही है। ये 0.5 एज इट इज, ये 7, ये 9, ये 9। यस, सो टोटल अमाउंट, टोटल परचेज प्राइस ऑफ दैट ड्रेस इज 997.5। 2.5 रुपये बच गए आपके, फायदा हो गया ना? यस, सो यहाँ पे सोचना है कि 1000 नहीं किया ना अभी, देखो कम आ रही है प्राइस, कम लग रहा है हमको, क्यों उसको छोड़ दे? यस, सो एवरी टाइम ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बैंक में भी ट्रांजेक्शन पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि पहले क्या हो रहा है फिर बाद में क्या हो रहा है, तो उस पर वही कैलकुलेशन है ना बेटा। सो लेट्स सी नेक्स्ट। ये जो एग्जांपल है 4 नंबर एग्जांपल, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन किया, तो ये अभी यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो वीडियो आप तक थोड़ी आने वाला है, ये आने वाला है। तो पहले बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में ऐसा है कि सूरत का एक ट्रेडर है, सूरत गुजरात से एक ट्रेडर की दुकान है, वहाँ पे राजकोट गुजरात से एक आदमी आता है, बुक महाराष्ट्र की, जाने दो वो नहीं बोलूँगा मैं। तो वहाँ पे एक ट्रेडर आता है सूरत में खरीदने के लिए, कहाँ से? राजकोट से। तो आप यहाँ पे अभी आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है इस साल, क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई विद इन अ स्टेट है तो SGST CGST पे करते हैं, और इंटर स्टेट है तो IGST पे किया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है देखो, कि कितना GST राजकोट का ट्रेडर पे करेगा। अब हमें कोई लेना देना नहीं है वो कहाँ का है, क्योंकि विद इन अ स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ हमें GST फाइंड करना है, हमें क्या लेना देना है वो कहाँ से क्या है। तो ये सारा कचरा डाल देते ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, आपका जो कंसेप्ट पढ़ा है ना उसके साथ खेलते हैं ये लोग। तो आपका कंसेप्ट जो आपने स्टडी किया उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूजन कब होता है? जब एग्जाम्पल जल्दी जल्दी रीड होता है, इतनी घाई होती है आप लोगों को, एग्जाम्पल देखा अरे बाप वही चाहिए, वो देखो राजकोट राजस्थान, अरे वो गुजरात से राजकोट है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुछ नहीं है वहाँ पे, आपको SGST भी पूछा नहीं है, CGST भी पूछा नहीं है, IGST भी नहीं पूछा, डायरेक्टली सिंपली GST पूछ लिया 5% कितना आएगा। और एक चीज़ उन्होंने खेल ली, क्या खेल लिया? 2.5 लाख। अभी बच्चे इधर सोचेंगे कि इसके पीछे कितने जीरो लगाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैसी बात होती है, कभी कभी आप न्यूज़ पढ़ते हो कि देखो 1.37 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया गया। 1.37 मीन्स कितने आते हैं भाई? आम आदमी को क्या समझेगा? न्यूज वाले बोलते 1.37, 1 दशमलव, यस 1.37 करोड़, या हिंदी में मुझे 37। आप लोग सोच लो कि कैसे लोगों को समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता होगा भाई, इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज की यूज़ करते हो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, जनता थोड़ी पढ़ी लिखी हुई है, तो इसको समझना है। 1.37 करोड़, ये करोड़ जो वर्ड है ना, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 1.37 है ना, तो मल्टीप्लाई है करोड़ से करो। अभी करोड़ पे कितने जीरो आते हैं बताओ? बताओ भाई कितने आते हैं? लिख रहा हूँ, गिनो गिनो कितने आ रहे हैं? 3 2 2, कितने आए? 7 जीरो आए, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये 1000 का, ये जो बॉक्स है 1 लाख का है, और ये करोड़ का है। सो दिस इज 1 करोड़। यस, तो अभी यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन, सर पहले टेंशन है आप लोग मल्टीप्लीकेशन सीखो, कोई टेंशन नहीं है, ये पॉइंट को भूल जाओ और डायरेक्टली लिखो 137। ये कितने जीरो है पूरे लगा दो पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए, 7 जीरो है, 7 चिपका दिए। अभी यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है, तो पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, लगा दिए। और पॉइंट के पीछे वाले जीरो कुछ काम के नहीं है, देख लो भाई एक बार रिपीट करके, नहीं समझा होगा तो ये रफ कर दिया मैंने। इतनी अमाउंट है जो उन्होंने बताया, क्या 1.37 करोड़ इतनी अमाउंट है, मीन्स 1 करोड़ 37 लाख। यस, अभी यहाँ पे 2.5 लाख बोला है, 2.5 लाख, तो लैक्स मीन्स कितना? 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख,
5 जीरो होते हैं। 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट बोल के डायरेक्टली 25 लिखा, कितने जीरो, 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट है, एक पॉइंट रख दिया तो जीरो पीछे वाला, पॉइंट के पीछे वाला हट गया। कितने आए भाई बोलो, 2,50,000 आते हैं। दिस इज टैक्सेबल वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। सो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, डायरेक्ट लिखना है, वहां पे ये कैलकुलेशन बताना नहीं, टीचर को पता है 2,50,000। एंड देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 2,50,000। 0 0 0 0 के कैंसिल, 2,500, 5 12500, 12,500 रुपये आएंगे। 25 फाइजा 125 और ये 2 जीरो लगा दिए। सो राजकोट का जो डीलर है, राजकोट डीलर विल पे 12,500 रुपीज ऑफ जीएसटी। दिस इज द आंसर। कितने मार्क्स का आएगा आप बोल दो, देख लो कितने मार्क्स का आएगा। कुछ नहीं, 1 मार्क्स का एग्जाम्पल है वो। कितना बड़ा यूज किया उन्होंने स्पेस, पढ़ोड़ेगा नहीं वो, जितना एग्जाम्पल लिखा है उतना तो आंसर, उससे कम आंसर है। यस, लेट्स सी नेक्स्ट। ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग लेवल का जीएसटी है। देखो ट्रेडिंग लेवल का जीएसटी अलग होता है, ट्रेडिंग में इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आता है, तो ट्रेडिंग लेवल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, मिसिस मल्होत्रा अकाउंट है। मिसिस मल्होत्रा का एक शॉप है, उन्होंने सोलर पैनल्स खरीदे, परचेज सोलर पैनल्स रुपीज 85,000, यस, एंड सोल्ड दैट सोलर पैनल एट 90,000। जब उन्होंने खरीदा तो वही चीज पे फिक्स जीएसटी रहता है ना, कि जो रेट है वो तो फिक्स रहेगा। जब खरीदा तो 5% जीएसटी पे कर दिया, कौन से को, डीलर को। और जब उन्होंने बेचा तो 5% जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब जो जीएसटी पे किया है दैट इज इनपुट टैक्स एंड दैट इज माय इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस, वो जेब में जाएगा। और जो आउटपुट टैक्स आया उसमें से मैं इनपुट टैक्स माइनस करके जो पैसा बचेगा वो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, दैट इज जीएसटी। सो दे आस्क व्हाट इज आईटीसी टू बी क्लेम, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है और कितना जीएसटी पे करना है। तो हमें इनपुट टैक्स निकालना है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलेगा। मीन्स परचेस करते समय जो जीएसटी पे किया दैट इज इनपुट टैक्स, और वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और जब बेचते समय जो जीएसटी कलेक्ट किया दैट इज आउटपुट टैक्स, वही उसमें से हम आईटीसी माइनस करके पेएबल जीएसटी करेंगे। तो इतना प्रोसेस है भाई, ये करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे जीएसटी पेड, तो कितना आएगा, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल परचेस वैल्यू, परचेस प्राइस। रेट कितना है 5%, परचेस कितना कितने में किया था 85,000 में, यस। 0 0 0 0, या बहुत सारे जीरो कट कर दिए मैंने, 0 0 गेट कैंसल। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 850, सो 5 5 25 कैरी 2 40 42, इतना आया भाई 4,200 रुपीज जीएसटी पेड किया इन्होंने, तो पेड किया। सो दिस इज इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू 4,250, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आएगा, रुपीज 4,250, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा उसका। अब इतना अगर क्रेडिट है तो हमें इसका यूज करना है, तो पहले जीएसटी कितना कलेक्ट किया वो निकालना पड़ेगा ना यूज करने से पहले। सो जीएसटी कलेक्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। रेट कितना है 5% ही दिया है, जीएसटी सेलिंग प्राइस 90,000 थी। 0 0 0 0 गेट कैंसल, 4,500 रुपीज जीएसटी कलेक्टेड है। और जो जीएसटी कलेक्टेड होता है दैट इज आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स रुपीज 4,500 है। यहां तक आ गए। अभी हमें जीएसटी पेएबल निकालना है। सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। जो कलेक्ट हुआ है 4,500, उसमें से 4,250 माइनस हो जाएगा, गवर्नमेंट को 250 रुपीज जाते हैं भाई। सो श्रीमती मल्होत्रा विल क्लेम ITC rupees 4,250 and will pay GST rupees 250. This is the answer. Okay, so hope you understood. Is there any doubts? You can free to ask.
पूछिए, पूछेंगे तो ही होता है। ये ट्रेडिंग जीएसटी था इसलिए इसमें इनपुट आउटपुट का कलेक्शन करना पड़ा। जैसे एग्जांपल है वैसे आपको चलना पड़ेगा। 4A जो है पूरा जीएसटी पे डिपेंड है, 4B शेयर्स पे डिपेंड है। यस, सो 2 प्रॉब्लम सेट आपको देखना है। होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। कुछ डाउट्स है तो पूछा कीजिए। आजकल कुछ भी डाउट नहीं आता है, तो मुझे डाउट आने लग गया है कि कुछ नहीं डाउट है तो क्या प्रॉब्लम होगा फिर। सो बेटा बी सीरियस, स्टडी करो, टाइम अभी है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।